मेरे को जो था कब्जियत हाई एसिडिटी और बैक पेन उससे बहुत होता था। तो हम बहुत परेशान थे। कमर से नीचे बॉटिक उतर जो हमारा है बॉटिक वहाँ से उतर के नीचे आता है, यहाँ ज्वाइंट पे आता है। चलने में प्रॉब्लम, और जब सोते हैं हम तो सोने में जब पलटते हैं राइट से लेफ्ट तो दर्द। दवा बहुत खाते थे इधर से उधर से, आयुर्वेदिक ये, उससे मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। दर्द से, नींद नहीं आने से, चलने में दर्द, इसमें दर्द, पेशाब कम होने लगा, बाथरूम नहीं, गैस एकदम नहीं। तो मैं समझ जाता कॉन्स्टिपेशन हो गया। पूरा टेस्ट करवाया, कहीं पे कुछ ही नहीं, सब नॉर्मल। एक दोस्त बताया कि हकीम सुलेमान का ये आता है जैतून नमक, जैतून सिरका, पी केयर, गोंद चिलगोदा और गोंद स्याह। तो हमने ला के शुरू किया, एक पूरा फाइल खा लिया तो मेरे को 10% थोड़ा आराम लगा। फिर मैं गोंद स्याह कंटिन्यू खाने लगा। 30% मेरे को आराम लगता है। 30% जैतून सिरका पीने से बीपी मूड एकदम सही रहता है। हकीम साहब को देखा, हकीम साहब बहुत अच्छा आदमी है, उसका दवा बहुत फायदा करता है। खाते रहेंगे, गोंद स्याह तो छोड़ेंगे। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो इंडिया ही नहीं, अब हम इंटरनेशनल भी पहुंच गए हैं अपने पेशेंट से मिलने जो हकीम साहब से जुड़कर हुए हैं सेहतमंद। जी हाँ, मैं जिस जगह इस वक्त मौजूद हूं वो आबू धाबी है और यहाँ पे रहते हैं मोहम्मद मुजफ्फर इकबाल साहब। उनसे ही मिलने हम इतनी दूर आए हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं अल तौहीद रेस्टोरेंट है, यहीं पे ही वो हैं। और उन्हें परेशानी क्या थी ये मैं आपको बताना चाहूँगी। दर्द की बेहद शिकायत थी उन्हें और उन्हें कितना आराम मिला है हकीम साहब से जुड़ के, वो हम जानेंगे। और उनका जीवन कितना बदल गया है, कितना आसान हो गया है, ये भी आप लोगों को हम सुनवाएंगे। तो चलिए मेरे साथ फटाफट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मैडम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मैडम। जी जी, तकलीफ कहाँ थी आपको? हमारे दर्द को की? दर्द यहाँ थी मैडम, यहाँ से हाँ। दर्द आके यहाँ रुक जाता, हाँ हाँ कभी इस तरफ कभी इस तरफ, हाँ सम टाइम इधर, यहाँ से दर्द आता है यहाँ पे रुक जाता है। यही हाँ ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये कभी इधर कभी इधर होता है कॉन्स्टिपेशन की जी वजह जी से। जी। यस तो अंदर चलते हैं और बात आइए। करते हैं आपसे। यस जी जी, चलिए चलिए। या कम। जी यस मैडम, आई एम गुड मैडम, हाँ नाउ जी, 40%। बैठिए बैठिए सर। जी आई एम गुड इंशाल्लाह। जी हकीम सर। साहब मेडिसिन, हम्म। हकीम साहब की दवा अच्छी है, बहुत अच्छी है, हम्म। सब लोग को यूज़ करना चाहिए। अभी जो हम अभी चल के आए हैं जी, तो जी। इसमें अभी राहत है थोड़ी, जी राहत है, और पहले नहीं थी पहले इतनी। इतनी राहत नहीं। दर्द की वजह से बहुत परेशान थे। जी जी, बहुत परेशान। फिर गोंदसिया से आराम आया। कौन से 40% अभी आराम। तो दर्शकों, चलिए अब इत्मीनान से बैठ के हम बात करेंगे मोहम्मद मुजफ्फर इकबाल साहब से और जानते हैं वो कितने बेहतर हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपना वक्त हमें दिया। जी शुक्रिया मैडम। जी जी, बताएं हमें कि आपको परेशानी क्या थी? मेरे को एक्चुअली मैडम, मेरे को जो था कब्जियत, हाई एसिडिटी और बैक पेन उससे बहुत होता था। तो हम बहुत परेशान थे, दवा बहुत खाते थे इधर से उधर से, आयुर्वेदिक ये। एक दिन मैं देखा हकीम साहब का कि लाइव आ रहा, आप उसमें हैं और सब लोग, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं हम भी ट्राई करते हैं। तो अब कहाँ से दवा मिलेगी, असली दवा? हकीम साहब बोलते थे हाँ असली दवा खाओ। तो मैं साइट पे करने लगा, सर्च करते करते दुबई का मेरे को लोकेशन मिला, ये हमारे सुहेल साहब का। तो मैं इनको कॉल किया, बोला मैं हकीम साहब का ही असली दवा बेचता हूँ, मैं डुप्लीकेट नहीं। तो मैं खास के दुबई गया, इनका दवा लाया, पूछा इनसे ऐसा ऐसा है। तो इन्होंने हमको ये जैतून नमक, जैतून सिरका, पी केयर, गोंद चिलगोदा और गोंद स्याह दिया। ठीक है। और बताया इसको ऐसे खाना है, इसको ऐसे खाना है, गर्म पानी में डाल के खाना है, ऐसे खाना है। तो हमने ला के शुरू किया, एक पूरा फाइल खा लिया तो मेरे को 10% थोड़ा आराम लगा। फिर मैं रिपीट ऑर्डर किया, फिर मैं गोंद स्याह कंटिन्यू खाने लगा, पी केयर भी। और जो भी कुछ दर्द या कुछ ऐसा होता है मैं
सुहेल भाई से रब्ता करता कि ज़रा हकीम साहब से पूछो क्या है क्या नहीं। ये बेचारा बताता। अभी तक मैं खा रहा हूँ, 30% मेरे को आराम लगता है। 30%। ये परेशानी हुई कैसे आपको? माँ ये बस वही कॉन्स्टिपेशन से, ये हमको 1 साल से है, लगभग 1 ईयर से। मतलब आपको लगता है ये कॉन्स्टिपेशन से आपको दर्द हुआ है? ये हाई एसिडिटी से। जब हमको 1-2 दिन पहले सिग्नल मिल जाता है कि बाथरूम क्लियर नहीं होता है, गैस पास नहीं, पेशाब पूरी तरह से क्लियर नहीं आता है, कब्ज हमको शुरू हो जाता है। तो बस उसी कब्ज के लिए गर्म पानी है, कुछ ये हकीम साहब का जैतून सिरका है, पी केयर है, ये सब खाते हैं। मेरे को थोड़ा अच्छा लगा 10-20 दिन। तो मैंने अपने दोस्त को, पूरे ग्रुप को बोला, तो पूरा ग्रुप जाके इनसे दवा लिया। कोई जैतून सिरका लिया, कोई कुछ लिया, कोई कुछ लिया। लेकिन अभी हमको लगता है पूरा हम 50 क्रॉस नहीं किए, 50%। 3 फाइल मैंने खाया गोंसिया, तीसरा चल रहा, 2 खाया, 2 पी केयर भी खत्म किया, तीसरा चल रहा, 1 जैतून नमक 1 डब्बा खाया, जैतून सिरका दूसरा बोतल 1 बोतल पी लिया। ये है। मुजफ्फर इकबाल साहब, आपने मुझे दर्द की बात बताई, आपने गोंसिया का इस्तेमाल किया, आपको 40% आराम मिल गया है 4 महीने में, ठीक है। आपको जो दर्द है ये किस तरफ है? आपको पूरे पैर में है, घुटनों में है, किधर है? घुटनों पैर में ना कमर में, कहीं दर्द नहीं होता है। कमर से नीचे बॉटिक। अच्छा। बॉटिक वहाँ से उतर के नीचे आता है ज्वाइंट पे। ज्वाइंट पे, जो ज्वाइंट है यहाँ ज्वाइंट पे आता है। और उसके बाद 1 दिन 2 दिन जब बाथरूम साफ होता है, अपने आप वो खत्म हो। अच्छा। फिर दूसरे साइड कभी स्टार्ट हो, कभी इधर कभी उधर, बस कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, आपको ये दर्द सबसे पहले उठा कब था ये बताइए? 1 साल हो गया। 1 साल पहले उठा। कहाँ थे तब आप? अपने यहीं थे, इमारत। यहीं थे? जॉब पे थे या फिर घर पे थे? नहीं, घर पे थे। एक बैग दर्द होने लगा, पेशाब कम होने लगा, बाथरूम नहीं, गैस एकदम नहीं, तो मैं समझ जाता कॉन्स्टिपेशन हो गया। कुछ ऐसा चीज खा लिया या ज्यादा खट्टा चीज खाया या मसाले वाला खाया, वो नुकसान कर। तो हकीम साहब का प्रोग्राम आपने यूट्यूब पे देखा? हकीम साहब को देखा। हकीम साहब बहुत अच्छा आदमी है, उसका दवा बहुत फायदा करता है। हमको नहीं किया, वो अल्लाह आलम, लेकिन उसका दवा हमने देखा सबको। ब्लड प्रेशर, ये जैतून सिरका पीने से बीपी, मूड एकदम सही रहता है। बीपी आपको क्या, आपको आराम क्या क्या मिल रहा है बताइए? हमको सिरका पीने से ब्लड प्रेशर 135/80 नीचे आ गया, ठीक है, 150 से। तो हमको लगा ये सिरका सही। और दर्द में भी जो आपको आराम मिला है? दर्द में वही गोंसिया की वजह से 30 से 40% आराम। अभी पूरा नहीं, हम चाहते हैं कुछ ऐसा दवा दें हकीम साहब कि एक दवा से हमारा पेट सही रहे, बाथरूम सही हो, गैस हो जाए, पेशाब निकले, मैं ठीक रहूं बस। आपको 1 साल पहले ये दर्द उठा जी, आपको लगा कॉन्स्टिपेशन की वजह से है? हाई एसिडिटी, हाई एसिडिटी की वजह से हिक जलता था है, ठीक है, ये होता है। हकीम साहब की दवाइयों से पहले आपने कोई और दवाई भी इस्तेमाल की? पहले इधर उधर आयुर्वेदिक है, ये तिरफला, तो ये तो लहसुन, फलाना ढकाना, अपना इलाज। मैं अंग्रेजी दवा नहीं खाता, मेरे को बहुत डर है। क्यों? एलर्जी, मैं नहीं खाता हूँ अंग्रेजी। मैं आयुर्वेद या यूनानी बस यही खाता हूँ, दूसरा मैं कुछ नहीं। या फिर मैं गर्म पानी या कुछ अपना किचन में रखा हुआ अजवाइन, ये सब यूज़ करता हूँ। लेकिन हकीम साहब का दवा सेफ है, सेफ्टी है, पूरी तरह से सेफ है। आप खाओ, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, ये हमने तजुर्बा किया। कोई भी दूसरा पार्ट बेकार नहीं, इसलिए कोई भी आदमी आराम से खा सकता है। अब सूट होने पर हमको कम हो रहा है, किसी को पूरा, एक मेरा दोस्त था, उसको दर्द होता था पीठ में, वो बिल्कुल ठीक हो गया। एक डब्बा खाने से पहले दर्द खत्म हो। गोंसिया खाया? गोंसिया खाया, वो यासिर नाम, वो एडनॉक में काम करता है। अच्छा। दूसरा एक दोस्त था, उसका बीपी तो नींद नहीं आता था, हाँ। वो पिया सिरका, ये इसका जैतून का, उसको खूब नींद आता है, ब्लड प्रेशर भी बराबर हो। अच्छा, आबू धाबी में आप कब से रह रहे हैं? 2004 से रह रहे, 2004 से।
रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बिहार का नालंदा, अच्छा। राजगीर अंडवस, तो आपका परिवार बिहार में है? सब बिहार पटना में रहता है। तो यहाँ यानी आप अपना ख्याल खुद ही रखते हैं, कोई और खुद- आपका ख्याल खुद। रखने वाला नहीं नहीं है? नहीं, बस अल्लाह है, हकीम साहब का दवा और मैं। लेकिन मोहम्मद इकबाल साहब, जब हमें कोई तकलीफ हो जाती है, हमारा परिवार हमारे साथ नहीं होता है, हम इतनी दूर नौकरी करने आ रहे हैं, आप 20 साल से बाहर हैं, अपने परिवार से दूर हैं, परिवार के लिए कमा रहे हैं, और आपको ऐसी परेशानी हो गई कि आपने बताया कि चलते वक्त आप आराम आराम से चलते थे, जी बेइंतहा आपको दर्द तकलीफ बहुत रहती सोलो थी। चलते, स्टेप स्टेप। परिवार को बताया फिर कि ऐसी जी दिक्कत हो रही बताया है? था हमने, दिखाया भी, सब नॉर्मल है, कोई कहीं पे परेशानी नहीं। बच्चे और बीवी भी परेशान हो गए सब होंगे? परेशान होते हैं, लेकिन मैं जाके पूरा टेस्ट करवाया, कहीं पे कुछ ही नहीं, सब नॉर्मल। बस अच्छा, आप बिहार जाके भी आपने डॉक्टर्स को पूरा दिखाया पूरा था? जी, पूरा स्कैन करवाया, हम्म। सब सही है, बस वही एसिडिटी से, हाई एसिडिटी से पेन हो जाता अच्छा, तो आपको इंडिया में ही पता चल गया था हकीम साहब के बारे में, या फिर यहाँ आके पता है। नहीं, चला? मैं यहाँ देखता था यूट्यूब में, हाँ। एक दोस्त बताया कि हकीम सुलेमान का ये आता है, वो सऊदी से बताया, अच्छा। तो मैं देखा एक दिन, क्या मैं देखा नहीं तो अच्छा आदमी है, लग रहा है। दवा महंगी थोड़ी है, लेकिन मुश्किल नहीं, हम लोग को फायदा चाहिए, तो मैं चला गया सुहेल के पास दुबई सीधा, और वहाँ से दवा ली। अच्छा सर, देखिए आपने प्रोग्राम देखा हकीम साहब का, जी। ठीक है, आपने बिहार में भी अपना खूब सारा ट्रीटमेंट कराया, कुछ जी। नहीं पता चला, वहाँ जी। पे भी आपको सब नॉर्मल, कोई, हाँ, आपको लगा नॉर्मल है, एक लेकिन टैबलेट खाने से दर्द ठीक हो जाता है, वो तो पेन किलर होगी शायद। बस वही है, और अच्छा। उसके बाद होता नहीं, 10 दिन 15 दिन, हाँ हाँ। फिर 1 महीने के बाद फिर उधर ही कंस्टिपेशन में आ जाता है। तो इसीलिए उम्मीद- मैं यूनानी खाया कि जड़ से ये हम्म। खत्म हो जाएगा। अच्छा, उम्मीद तो नहीं छोड़ी थी कि नहीं, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा कभी? उम्मीद नहीं छोड़ी, उम्मीद छोड़ता तो मैं दवा ही छोड़ देता हकीम साहब। सही बात। अभी भी मेरे पास है सब दवा, हम्म। पूरा मैं सबको ग्राइंड करके रोज खाता हूँ, आधी चमची गर्म पानी में डाल के गोंद सिया को मैं खाना के बाद खा जाता हूँ, सोने से पहले पी जाता हूँ। इतनी बीमारी में अकेले सरवाइव करना कितना मुश्किल हो जाता है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, जब तक जिंदा है। तो कितना विश्वास है हकीम साहब की पूरा दवाई पे? 100% दवा अच्छी है हकीम साहब। आपको 3 से 4 महीने में 40% जो आराम मिला है, ये उम्मीद है कि आने वाले समय में आपको अच्छे से रिलीफ मिल पाएगा? इंशाअल्लाह कोशिश है, जी। उम्मीद है, और भरोसा? हम खाते रहेंगे, गोंद सिया तो छोड़ेंगे, और ये जैतून सिरका, ये 2 चीज़ हम खाते रहेंगे, क्योंकि वो कमर के हड्डी के लिए बहुत अच्छा है, और ये दर्द जो होता है, ये पैर में दर्द नहीं होता, वो कमर से होता है। जी। L5, L4, L3 कहीं से भी कुछ लीक होता है तभी वो दर्द, ऐसे दर्द नहीं। आपने यूट्यूब पे सर का प्रोग्राम देखा? सर यूट्यूब पे तो और बहुत सारे प्रोग्राम भी आते, तो आपको सर पे ही क्यों विश्वास आ के इनकी दवाई का एक बार इस्तेमाल करें? वो चैलेंज नहीं करते हैं, हकीम साहब कभी चैलेंज नहीं किए कि ये ठीक हो जाएगा जी। वो बोले इंशाल्लाह फ़ायदा हो सकता है, बिल्कुल। मीन्स वो कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए हमने यूज़ किया है। अच्छा। हकीम साहब जो बोलते हैं वो होता है, दूसरा होगा वो बहुत बोलेगा, इससे वैसे, वो नहीं बोलते फालतू का, वो बोलते हैं इंशाल्लाह फ़ायदा हो सकता है, मीन्स इंशाल्लाह। तो चलिए, हम उम्मीद करेंगे सर, देखिए 3 से 4 महीने में जो आपको आराम मिला है, ये आने वाले कुछ और महीनों में और अच्छा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मोहम्मद इकबाल साहब, आपने अपना वक्त हमें दिया, इतनी दूर आए हम आपसे मिलने, और बहुत खुशी हुई हमारी टीम को आपकी सेहत का हाल जान के। हम हकीम साहब को शुक्रिया अदा करते हैं कि हकीम साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया। अल्लाह उनकी लंबी उम्र हो, और भगवान अल्लाह सब उनकी लंबी उम्र दे, और इसी तरह खिदमत करते रहें, गरीबों का, सबका, जिसका भी, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है मैडम, और आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इतनी गर्मी में अबू धाबी आई, पार्क में इधर उधर दौड़ती रही। नहीं सर, माशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह आपको, आप लोग के बहुत टीम बहुत को, शुक्रिया। आपको सबको बरकत। बिल्कुल सर, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप जैसे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विश्वास और नहीं, भरोसा है। भगवान है, अल्लाह है, सब है, ईश्वर है, जो भी है सब उसी मेहनत उसका फल देता है। अगर वो नहीं, भगवान ईश्वर अल्लाह ना हो तो किधर फ़ायदा है। हकीम साहब तो एक
इंसान, दवा तो वो रब जो है, अल्लाह है, भगवान उनका है। चलिए सब इंशाअल्लाह ठीक रहे। जी जी जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, अभी आपने सुना मोहम्मद मुजफ्फर इकबाल साहब को, जो दर्द से काफ़ी परेशान हैं। और देखिए 3 से 4 महीने में जो रिज़ल्ट उन्हें मिला है वो 40% है। उन्होंने गोंद सिया का इस्तेमाल किया, जैतून के सिरके का इस्तेमाल कर रही हैं बीपी के लिए, और धीरे धीरे करके उन्हें आराम मिल रहा है। विश्वास है, भरोसा है कि आने वाले समय में वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने संयम रखा है। और हम उम्मीद करेंगे कि एक बार फिर से हम सर से रूबरू हों कुछ टाइम के बाद, जब उन्हें पूरी तरीके से आराम मिल जाए। तो ऐसे ही आप लोग भी खुद का ख्याल खुद रख सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए पेशेंट के साथ जो है स्वस्थ और सेहतमंद। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।